मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें मेरे साथ और जान लें कश्मीर के हाल क्या हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है कि अंबेडकर समाज पार्टी ने अपना जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ाते हुए कश्मीर में मजबूत करने का इरादा बना लिया है, तो वहाँ से पदाधिकारी भी सामने आने लगे हैं। तो स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ में है, और साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जो आज के मुद्दे कश्मीर में रहकर कम्युनिटी के हैं, खास करके मुस्लिम या दलितों के, वो क्या है। और साथ ही साथ 2024 में जैसे ही चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होगा। और साथ ही साथ ये भी जरा जान लें कि 370 से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जो एक ज़मीनी स्तर का जो जिम्मेदार आदमी होता है वही बता सकता है। तो इन सभी बातों में मेरी नज़र बराबर बनी रहेगी। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं कश्मीर, मैं जानना यही चाह रहा था आपसे कि आज का जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसमें खास करके कहा जाता है कि भाई 370 हटने के बाद में बड़ा बदलाव हुआ है। आपको एसपी यानी कि अंबेडकर समाज पार्टी ने भाई स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है, तो क्या उम्मीद कर सकती है जनता आपसे, और साथ ही साथ अब माहौल क्या है कश्मीर का? देखिए, मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ कि 370 जब से कश्मीर में इन्होंने ख़त्म किया है, तो उस वजह से लोग काफ़ी मुब्तला हो गए हैं परेशानियों में। वो रोज़गार नहीं रहा, यूथ का तो इन्होंने बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर दिया है। नौजवान खुदकुशी करने पे आए हुए हैं। तो मैं एक पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मैं तहे दिल से भाई तेज सिंह साहब का, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, कश्मीर के अवाम की खिदमत का मौका दिया है। और मैं चाहूँगा मेरे साथ जो मेरी टीम है, स्टेट बॉडी की टीम है, अल्लाह के फजल करम से हमने अपनी स्टेट बॉडी लगभग कंप्लीट की है कश्मीर के अंदर। तो शाना बशाना हमारी टीम कश्मीर के अवाम के साथ काम करेगी, और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर पुलिस को ताउन देंगे। पुलिस के साथ साथ हम बिल्कुल लोगों की खिदमत अंजाम देंगे। और जो अंबेडकर समाज पार्टी का मंशूर है, ये बहुत सही मंशूर है, जो कि लोगों की भलाई, बहबूदी और बेहतरी के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया हुआ है। जो संविधान उन्होंने बनाया है, उसमें खासकर जो इस टाइम उस संविधान को तार तार किया जाता है, सबसे पहले हम उस पर गौर खोज करेंगे कश्मीरी अवाम को साथ में लेके। भाई तेज सिंह की अगर बात आती है तो भाई तेज सिंह टोटल फोकस यानी कि संविधान पर रखते हैं, और संविधान के तहत ही बात करते हैं, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित इसी के तहत आगे बढ़ें। यहाँ एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस तरह कश्मीर है, और कश्मीर में बड़ी लंबी ज़िंदगी यानी कि लोगों ने दोहरी ज़िंदगी जी है, डबल कानून झेला, डबल मामला था सारा का सारा। आप अब सिंगल हुआ है यानी कि केंद्र सरकार के मुताबिक, तो मामला यही बनता है कि आप लोग पार्टी को कैसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बीजेपी भी कमज़ोर है, कांग्रेस भी कमज़ोर है, अब तो सब कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो आपके लिए तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या तैयारी है आपकी? सर, शायद आपको इस बात पे यकीन होगा, मेहनत कश लोग ही आगे बढ़ते हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें क्या, हमारी पार्टी का जो मकसद है वो हमारा मकसद यही है कि लोगों के दिलों में हमें जगह बनानी है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, और लोगों को बेहतरी की तरफ ले जाना है। यही हमारी पार्टी का मंशूर है। तो इसमें क्या तैयारी है आपकी? सर, सीटें और कितने लोग उतार सकते हैं मैदान में चुनाव के लिए? 90 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से, और पूरी तैयारी होगी, पूरी तैयारी के साथ। मुकाबला किससे कर बैठेंगे आप? किससे मानेंगे मुकाबला, किससे होगा? आगे जो हो, बस हमें अल्लाह पे भरोसा है और कश्मीर के अवाम पे भरोसा है, क्योंकि जो उनके साथ आज तक उनको खाली इस्तेमाल किया गया है, सियासत के नाम पे सियासती दुकानदारी की गई है। बाकी लोगों को कोई ताउन नहीं मिला है, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि ये पार्टी एसपी जो अंबेडकर समाज पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है। तो गरीबों के शानों पे हमेशा बंदूकें चलाई गई है। सवाल ये होता है ना कि आप गरीब हो, मानता हूँ मैं गरीब हो आप, पर अमीरों से मुकाबला कैसे कर पाओगे? हम मुकाबला इस बलबूते पे करते हैं अमीरों से कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने एक गरीब को कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहम रोल उनको दे दिया है, हिस्सा दे दिया है, बस गरीब को उस हिसाब से जीने दे। जो समाज में उसके अपने हुकूक है, एक गरीब को वो हुकूक दिए जाए, उसके लिए हमें प्रशासन से लड़ना है, प्रशासन से मिल के। ये बात भी आती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनके पास मीडिया मैनेजमेंट है, आपके पास नहीं है। प्रचार तंत्र उनके पास बहुत बड़ा है, कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आप मेहनत भी करेंगे तो फ़ायदा कहाँ तक होगा?
देखिए, अब आने वाले वक्त में ये लोग ही बेहतर समझते हैं कि हमारे मुस्तकबिल का ज़ामिन कौन बन सकता है। जो पिछले मतलब 14 से लोगों के साथ वादे हुए हैं और वो सारे बेबुनियाद और बेमकसद साबित हुए हैं। अब लोगों को भी समझ आया है कि आगे हमें कैसे क्या चलना है। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, इतने बड़े बड़े चेहरे आपके सामने रहेंगे, वो भी यहाँ भी ये सवाल बनता है कि उनसे मुकाबला कैसे, क्योंकि वो इस्लाम के एक तरह से कह देते हैं कि भाई हम मुसलमानों के जिम्मेदार लोग हैं। तो आप कहाँ तक सबूत पेश करेंगे कि आप उनसे बड़े जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो महबूबा मुफ्ती जी के सवाल है, अब आजकल का वोटर जो है वो अनपढ़ गवार है नहीं। आजकल का वोटर जो है वो वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है। वो बेहतर समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। फिर भी आप ज़मीन पर रहते हैं तो फिर भी ये मालूम करना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि ज़मीनी मुद्दे जो कश्मीर के हैं आवाम के, वो आपकी नज़र में क्या है? काफ़ी मुश्किलातें हैं लोगों की, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे जो लोग जूझ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है कश्मीर के अंदर। यूथ मुब्तला हो रहा है, दिन ब दिन ड्रग्स में हो रहा है। नौजवान लड़के खुदकुशी कर रहे हैं। बस यही कोशिश हमारी रहेगी कि बेहतरी आ जाए। मुद्दों पे आप निके चुनाव लड़ लेंगे? जी, हमारे भाई तेज सिंह साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो नेशनल सदर है हमारे, उनको साथ में लेते हुए शाना बशाना हम पूरे हिंदुस्तान में काम करेंगे। कश्मीर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। बात हिंदुस्तान की है, वो नेशनल प्रेसिडेंट पर छोड़ दीजिएगा आप कि वो जम्मू कश्मीर नहीं, खाली वो पूरा भारत देखेंगे। पर सवाल ये आता है कि आप भी तो कश्मीर के जिम्मेदार हैं, भाई स्टेट प्रेसिडेंट हैं आप, तो आपके जो मुद्दे हैं वो आपसे जुड़ेंगे या वहाँ पे भी तेज सिंह साहब को ही आगे करेंगे आप? नहीं, ये तेज सिंह साहिब का ही मंशूर है कि हमें कैसे क्या चलना है। ये उनकी हिदायत जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये उनकी जुबान है। ये पूरे हिंदुस्तान में ये जबान चलेगी, ये खाली कश्मीर में ही नहीं चलेगी। बीजेपी की भाषा बोलना कि एक ही नेता रहेगा मोदी जी? नहीं, देखिए सर, ये आप 2024 में लोगों पे छोड़िए। लोग इंशाल्लाह बेहतर चाहेंगे और बेहतर कार्यकर्ता को ही चाहेंगे। देखिए, ये चुनाव का बिल्कुल एक तरीके से बज ही चुका है, क्योंकि पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। अब चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो अपने तरीके से पूरी की पूरी सीटों पर दावा ठोक रही है और साथ ही साथ नौजवानों के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखना यह है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जनता किन के मुद्दों के साथ चलती है, क्योंकि पार्टियां तो हैं, दावा भी करेंगी और अपना एक तरह से मुस्तकबिल भी बताएंगी कि भाई हमारा मुस्तकबिल किधर मजबूत हो रहा है। पर सवाल जो बना रहेगा वो यही है कि जनता चाहती किसके साथ है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।